श्री शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम ने की चीन और नेपाल सीमा की सामरिक महत्व वाली सड़कों की समीक्षा, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रदेशवासियों से अपील, डेंगू से बचाव और सतर्कता के बारे में बताया। सीएम ने बताया डेंगू कितना खतरनाक। उत्तराखंड में आफत की बरसात, पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से 2 मकान ध्वस्त, मलबे से पंटी सड़कों पर आवाजाही ठप। बागेश्वर में मोटर मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे, चालकों को वाहन चलाने में हो रही है परेशानी, गड्ढों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के केस, मंगलवार को उत्तराखंड में नए संक्रमित मिले, 3200 पर पहुंची मरीजों की संख्या। और केदारनाथ धाम में दिव्य आरती के दर्शन कर रहे हैं भक्त, लॉकडाउन के बाद सावन में टूटा सन्नाटा, अब तक 700 यात्री कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ों में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय जनता की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही। कल रात से रुद्रप्रयाग में भारी बारिश है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच मलबा आने से बंद हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारी बारिश में जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच बंद। बारिश के चलते हाईवे पर आया मलबा। हाईवे पर फंसे हैं तीर्थयात्री। पहाड़ों में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय जनता की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कल रात से रुद्रप्रयाग में बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच मलबा आने से बंद हो गया है। हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। हाईवे पर लोग देर रात से फंसे हैं। हाईवे बंद होने से यात्री समय पर बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। बता दें पहाड़ों में इन दिनों रोज बारिश हो रही है। बारिश से आम जनता के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर मलबा आ रहा है, जिस कारण यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग हाईवे पर घंटों तक फंस रहे हैं। देर रात भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में शिरोबगढ़ में पहाड़ी टूट गई, जिस कारण हाईवे पर भारी मलबा आ गया और आवाजाही बंद हो गई। कई घंटे से बद्रीनाथ हाईवे बंद है और हाईवे को खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ डबल इंजन की कहे जाने वाली सरकार योजनाओं के बड़े बड़े दावे करती है, मगर उन तमाम योजनाओं की असलियत धरातल पर आते ही अपना दम तोड़ देती है। जीरो ग्राउंड पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। रुड़की के भगवानपुर के सिकरोड़ा गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भगवानपुर से सिकरोड़ा जाने वाली सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सैजेब राणा ने बताया कि विधायक ममता राकेश विपक्ष में होते हुए गार्ड के क्षेत्रों के लोगों के लिए रात दिन मेहनत करती हैं। विरोध की बात है, वो मेरी समझ से परे की बात है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह का कार्य, घृणित कार्य और निंदनीय कार्य किया गया। अब मामला सिकरोटे गांव का है। अगर वो सिकरोटे के रहने वाले हैं तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कल मैं खुद पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और जेई के साथ और पीएमजीएसवाई जिस योजना का काम हमारे अकबरपुर कालसो से लेकर सिकरोटे से होते हुए नागल तक ये काम है। 2015 में योजना स्वीकृत हुई थी और इस योजना का काम अभी होना था। उसका पूरा निरीक्षण के लिए मैंने देहरादून से अधिकारी बुला रखे थे।
जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष और जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने एक बयान जारी करके श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को दी जा रही राशन किटों के नाम पर घोटाला किए जाने की आशंका जारी करते हुए राशन के बजाय उक्त राशि सीधा श्रमिकों के खातों में डालने की मांग करी है। नेगी ने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व में श्रमिकों को दी गई घटिया स्तर साइकिल और सोलर लाइटें के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट किया गया था, वैसे ही वैश्विक महामारी कोरोना काल में राशन किट श्रमिकों को दिए जाने के नाम पर भारी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि ऐसे दौर में सीधा लाभ श्रमिकों और गरीबों को उनके अकाउंट में ही निश्चित राशि डालकर मिलना चाहिए ताकि वह अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीद सकें। थोड़ा वैसी बातचीत करते रहो, क्या कुछ है मामला? किस तरह का मैटर है, क्या कुछ होना चाहिए इस पर जो राशन किटें बांटी जा रही है? जो खाद्यान्न किट बांटी जा रही है, एक तरह से जो प्रदेश की जनता उसके साथ धोखा है, खासतौर पर गरीब जो श्रमिक है। क्योंकि हमारा कहना है कि सरकार इस तरह की नौटंकी करने के बजाय अगर खाते में उनके पैसा ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि आप देखते हैं आजकल सारा का सारा आधार से अपडेट है सारा, और जो जितने भी इनके रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं पहले भी और आज भी, उनके बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर है। जब सरकार के पास उनके सबके बैंक अकाउंट नंबर है तो काहे उस पैसे को डायरेक्ट नहीं डालें, ऑनलाइन कीजिए ना खाता, वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदे बेचारा गरीब आदमी। अब आप उसको 1000, 1200, 1400 का सामान के बदले 200-400 रुपये का सामान दे करके उसकी इतिश्री कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर गाय के शुद्ध दूध से बाबा केदार का दुग्धाभिषेक हो रहा है। सावन के महीने में बाबा केदार के दुग्धाभिषेक के लिए लोग पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम ऐसी ठंडी जगह है जहां पर इंसान तो दूर जानवरों का रहना मुश्किल होता है, लेकिन केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला ने गाय को पहुंचाया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान अत्यधिक ठंडा ही रहता है और अभी कभी कभार यहाँ पर जून माह में बर्फ गिर जाती है। गणपति गुंगवावहे पियानां त्वाभियपति गुंगवावहे निधीनां त्वापति गुंगवावहे वसुर्ममाहमजनि गर्वधम्मा त्वमजासि गर्वधम्मा। श्री केदारनाथ धाम में श्रावण मास चालू है और गाय माता के दूध से भगवान श्री केदारनाथ जी का रुद्राभिषेक पाठ चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर 11.25 किलो दूध से बाबा का महारुद्राभिषेक पाठ चलता है और आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 11,750 फीट की ऊंचाई में गो पालन करना, ये भगवान केदारेश्वर की अति कृपा है। रुद्रप्रयाग से जहां देवस्थानम बोर्ड की ओर से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने के बाद से हर दिन केदार यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 700 से करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 6,000 तीर्थयात्रियों ने केदार बाबा के पास आने के लिए ई पास भी बनवा लिए हैं। सावन के तीर्थयात्री बाबा केदार को जलाभिषेक कर रहे हैं और शाम की दिव्य आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड की ओर से राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू कर दी गई थी। इसके बाद से ही केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भगवान श्री केदारनाथ जी की महाआरती संपन्न हुई और तमाम काफ़ी सैकड़ों में काफ़ी भक्तगण, काफ़ी श्रद्धालु जो बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उन्होंने ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की आरती के साक्षी रहे और बहुत ही सुंदर माहौल और बहुत ही अच्छा सब बाबा का सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा केदार।
दूसरों के घरों में काम एवं मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल हेतु आयुष्मती योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री सवीन बंसल ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी राजपुरा में किया है। कार्यक्रम में 50 महिलाओं की जांच की गई है और कामकाजी महिलाओं को पोषण किट, आयुष्मती ID कार्ड जिलाधिकारी द्वारा बांटे गए हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है, इस कारण नए पेड़ पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय बना हुआ है। जहां एक हफ्ते तक प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत पौधे रोपण किए जा रहे हैं। चमोली जिले के विभिन्न भाग में भी वन विभाग द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं, जहां नगर पालिका गौचर अध्यक्ष अंजू बिस्टवा, वन सरपंचों ने पौधे रोपण किए हैं। वहीं चेयरमैन का कहना है कि निर्माण कार्य में पेड़ पौधे कट रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए 2 गुने पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। महोत्सव जो है हमारे उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की तरफ से जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है इसको मनाया जाता है और इसमें लोगों को प्रेरित किया जाता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और ताकि हमारा पर्यावरण जो है हरा भरा रहे। और इसी के तहत आज भटनगर वन पंचायत में हमारे यहाँ पे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका गोचर और सभासद और यहाँ पे सरपंच पनाई, सरपंच भटनगर के द्वारा यहाँ पे जो है वन महोत्सव के कार्यक्रम में पौधरोपित की गई है। डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने को लेकर प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विनम्र अपील करी है, जिसमें उन्होंने डेंगू के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू कितना खतरनाक होता है। इसके अलावा क्या कुछ कहा, सीएम ने आपको सुना देते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आजकल डेंगू का सीजन शुरू हो गया है और डेंगू से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। डेंगू मच्छर की खासियत यह है कि ये साफ पानी में पैदा होता है और साफ पानी में ही ये इसके बच्चे तैयार होते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में कहीं पानी इकट्ठा न होने दें। ये पानी इकट्ठा होना का मतलब है कि हम डेंगू को आमंत्रित कर रहे हैं। डेंगू ये तेज बुखार इसमें होता है और कई बार ये जानलेवा साबित हो जाता है। और इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। आज जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और हमने सतर्कता से, सावधानी से कोविड का बखूबी हम लोगों ने मुकाबला किया है और हम उसको काफी हद तक रोक पाने में सफल हुए हैं। अगर यही सतर्कता हम डेंगू को लेकर बरतेंगे तो इस सतर्कता से हम लोग बच सकते हैं। डेंगू एक सीजनल बीमारी है, जैसे ही बरसात समाप्त होती है तो ये भी समाप्त हो जाएगा और उसके थोड़ा सावधानी बरते, ही मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार। प्रिय प्रदेश
बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्राक्रम मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर अब बयानबाजी का दौर चालू हो गया है। जहां किसान नेता भूमि विवाद को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा जिले के अधिकारियों को भूमि विवाद का जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद किसानों नेताओं ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, किसान नेता जिला अधिकारी के स्थानांतरण पर लड्डू बांटने की भी बात कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी ललित आर्य ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है तथा बताया है कि एक तरफ जहां कोरोना के नाम पर विकास कार्यों के बजट काट दिया गया है, कर्मचारियों का वेतन काट दिया गया है, महंगाई पर नियंत्रण खो दिया गया है, वहीं दूसरी ओर तीसरा विधानसभा भवन बनाना जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोजगार धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं सरकार उल्टे सीधे फैसले ले रही है। ये जनता से धोखा है। ललित आर्य ने बताया कि स्वतंत्र बोलने का अधिकार छीना जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव पर हो रहे भारी निर्माण कार्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रभुदत्त शर्मा जो मुनि चित्तानंद कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये आदिवासी हैं या उनके पास जंगल में रहने का किसी ने प्रमाण पत्र दिया है। इस संबंध में कल 8 जुलाई को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाएं और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई की तिथि नियत की गई। उत्तराखंड में सरकार द्वारा फैसला लिया जाना कि तीसरा विधानसभा भवन बनाने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। पहले तो सरकार ये तय करे कि सरकार बैठना कहाँ चाह रही है। अपनी सुख सुविधाओं का ये बड़ा ध्यान रख रहे हैं जुटाने का। इस वक्त कोरोना काल की परिस्थिति है, देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कई सरकारी कार्यों में और ये जो पब्लिक वेलफेयर के जो कार्य होते हैं, इनमें कटौती बजट में की गई है कोरोना के नाम पर, और ऊपर से ये जनता के टैक्स का पैसा जो है बिल्कुल। सूर्यभूषण नेगी ने डोईवाला के कोतवाल का पदभार संभाल लिया। मीडिया कर्मियों से मुलाकात करते हुए नवनियुक्त कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने कहा कि कोरोना आपदा और महामारी अभी भी जारी है, इसलिए लोग सरकारी नियमों का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। नवनियुक्त कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने कहा है कि आम जनता को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी समस्या को लेकर मेरे ऑफिस में आ सकता है और मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे के लिए सबके लिए खुला हुआ है। आज के बाद यहाँ अभी जैसे कोरोना की जो महामारी चल रही है, इस संबंध में जो है मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसर का पालन करें, मास्क लगाएं और प्रॉपर जो है सैनिटाइजर का यूज़ करें समय समय पर। हाँ, इसलिए भी कहा है। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जैसे यहाँ हमारा ये अभी है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है संडे को बंद रहेगा। खबर लालकुआ से, जहां कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर श्री अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर श्रवण मास से भी नहीं खोला गया। जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए मंदिर परिसरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के अगले आदेश नहीं आ जाते, कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग जाती, तब तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा और श्रवण मास जैसे महापर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, मगर सभी की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है।
सर्वप्रथम तो ये श्रावण मास लगा हुआ है, यह भगवान शिव की आराधना का दिन है। विगत वर्षों में यहाँ पर मंदिर में जो श्रावण का महीना होता है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। किंतु आज यह जो हमारे देश में कोरोना महामारी आई हुई है, बागेश्वर जिले के गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग अपने खस्ता हाल दौर से गुजर रहा है। इन दिनों मोटर मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। मोटर मार्ग में बने इन गड्ढों में बरसात का पानी भरने के चलते राहगीरों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, महत्वपूर्ण मोटर मार्ग कुमाऊं व गढ़वाल को जोड़ने के साथ ही जिला मुख्यालय सहित पर्यटन नगरी कौसानी आने वाले पर्यटकों का भी मोटर मार्ग है। सड़क में गड्ढे होने के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कि बरसात के दिनों में पानी भर जा रहा है गड्ढों में और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मतलब पानी गड्ढे हैं या नहीं है। लोग कितने 2 पहिया वाहन हमारे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस सरकार के सामने काफी लंबे समय से कमजोर दिखाई दे रही है। चाहे सरकार के खिलाफ महंगाई का मुद्दा हो या फिर सरकार को किसी भी नीति में घेरने का काम हो, कहीं ना कहीं इन सब में कांग्रेस में भी एकता जुटता देखने को नहीं मिल रही। यही कारण है कि आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्षों को बैठक ली गई, जिसमें सरकार को महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विशेषकर घेरने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर आज इस बैठक में नजर आए, तो इसका मतलब ये भी साफ होता है कि अब बैकफुट पर रही कांग्रेस प्रदेश में अपनी तैयारियों को लेकर सक्रिय हो गई है। इस बैठक में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, CLP इंदिरा देश एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उपस्थित रहे। लोगों को सहारा देने का काम किया, लोगों की मदद पर खड़े हुए और तय ये किया हमने कि हम अपने इस अभियान को लोगों के साथ खड़े होने, उनकी मदद करने के अभियान को और आगे लेकर के चलेंगे। और दूसरा बिंदु जिस पर अभी व्यापक रूप से चर्चा हुई है वो है पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई ने जनता को त्रस्त कर दिया। हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। कोई भी उपयोग की चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आसमान की तरफ नहीं गए हैं। तो उन पेट्रोल डीजल आदि की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रारंभिक चरण का आंदोलन चलाया है, लोगों की राय है, मेंबर्स की राय है, उसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए।
सूर्यभूषण नेगी ने डोईवाला के कोतवाल का कार्यभार संभाल लिया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना महामारी अभी जारी है, इसलिए लोग सरकार नियमों का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनता को न्याय दिलाने की पहली प्राथमिकता है और उनका नंबर 24 घंटे के लिए खुला हुआ है। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करके निर्णय सुनिश्चित कर लिया है। कोर्ट इस मामले में पिछले 29 जून से लगातार सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खोलबे की खंडपीठ में हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया, ये एक्ट असंवैधानिक है। मंदिर के प्रबंधन के लिए पहले से ही मंदिर समिति का गठन किया जा चुका है। संस्था ने मदन मोहन मालवीय द्वारा 1933 में लोगों से की गई अपील भी कोर्ट में पेश करी। के मैटर में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और पिटिशनर ने आज अपने रिजॉइंडर में भी सारे आर्गुमेंट कंक्लूड कर लिए हैं। स्टेट हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड देयर आर्गुमेंट और हमने भी कोर्ट के सामने पिछले टाइम सारी हिस्ट्री रखी थी। रिलीजियस टैक्स भी हमने कोर्ट के सामने रखे थे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी और रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी प्रीस्ट का सेकुलर मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से दुकान खोले जाने को लेकर राहत तो दी गई, लेकिन लोगों के मन से कोरोना का खौफ दूर हो गया है और लोग बिना मास्क के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इसको लेकर आज तहसील, पुलिस प्रशासन व नगर पालिका के संयुक्त रूप से बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान डोईवाला तहसीलदार रेखा आर्या ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। सरकार ने आम जनता को छूट दी है, कोरोना ने नहीं। जो है इसको अधिक से अधिक उपयोग करें। जब भी पब्लिकली वो लोग घूमते हैं, बाहर मार्केट में आते हैं तो मास्क पहनना उनके लिए बहुत अनिवार्य है। तो कोविड एक्ट के अंदर, महामारी अधिनियम के अंतर्गत ये चालानी कार्रवाई भी की जाएगी इनके विरुद्ध और 6 माह का कारावास भी हो सकता है। जनता से ये अपील है कि जब भी वो मार्केट में निकलें, कभी भी पब्लिक स्पेस पे जाएं तो वो बिना मास्क के नहीं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। भारत जो है तीसरे नंबर में पहुँच गया है, तो ये सोचना कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ये गलत धारणा है। जिस तरह से अभी लॉकडाउन में छूट मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे नियमों को ताक पे रखते। इसमें हमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी जो तहसीलें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की ड्राइव चलाएं कि लोगों को जागरूक करें कि वो जब भी बाहर निकल रहे हैं मास्क का जरूर प्रयोग करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं।
वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।